नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 4 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो पाइप की त्रिज्या 7 मीटर और 14 मीटर है। पहले पाइप की पानी का चाल 10 लीटर प्रति मिनट है और ये टंकी को 2 घंटा में भर सकता है। पहला पाइप भरने वाला है और दूसरा पाइप खाली करने वाला है। वे दोनों पाइप मिलकर टंकी को 4 घंटा में भर सकते हैं। तो दूसरे पाइप में पानी का चाल क्या है? हमें क्या निकालना है? दूसरे पाइप में पानी का चाल निकालना है। पहले पाइप में हमें पानी का चाल दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहला पाइप जो है भरने वाला है और दूसरा पाइप खाली करने वाला है। और पहला पाइप अकेले अगर टंकी को भर रहा है तो 2 घंटा में भर पा रहा है, और दोनों पाइप मिलकर अगर टंकी को, यानी एक भरने वाला और एक खाली करने वाला पाइप दोनों एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो टंकी 4 घंटा में भर जाता है। यानी हमें जो समय दिया हुआ है, हम सबसे पहले इस समय से क्या करेंगे, इस समय से टंकी का कैपेसिटी मानेंगे, इस समय का एलसीएम निकाल के, और वहां से हम दोनों पाइप का इफिशियंसी पहले निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है। हमारा जो समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है? 4 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटा। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है यहां मान लेते हैं कि जो टंकी का कैपेसिटी है वो कितना है? 4 यूनिट है। टंकी का कैपेसिटी जो है वो 4 यूनिट है। यानी पहला पाइप भरने वाले को हमने मान लिया ए। पहले पाइप यानी भरने वाले को हमने क्या मान लिया? ए कितने घंटे में भर रहा है? 4 यूनिट पानी 2 घंटे में भर रहा है। और दोनों पाइप मिलके, यानी एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप, भरने वाले पाइप को हमने ए मान लिया और खाली करने वाले पाइप को हम मान लेते हैं बी। यानी ए माइनस बी अगर काम कर रहे हैं तो काम कितने देर में हो रहा है? 4 घंटा में। तो देखिए ए जो है 2 घंटा में अगर 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 2 यूनिट। यानी ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। और ए माइनस बी जो है 4 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना भर रहे होंगे? 1 यूनिट। अब देखिए ए का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 2 यूनिट और ए और बी का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 2 यूनिट पानी भर रहा होगा, उसमें से बी जो है 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। यानी हमारा दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया कि ए का जो इफिशियंसी है, ए का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट है। और बी का इफिशियंसी कितना है? बी का इफिशियंसी 1 यूनिट है। ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट है। बी खाली करने वाला है, यानी हम यहां माइनस लगा लेंगे, माइनस का 1 यूनिट है। अब देखिए हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था पहले पाइप का स्पीड दिया हुआ था, दूसरे पाइप में पानी का हमें चाल निकालना था। देखिए हमने पिछले क्लास में क्या बताया था कि अगर हमें रेडियस दिया हो और पानी का स्पीड दिया हो, पाइप के अंदर पानी का स्पीड दिया हो, तो हम स्पीड को h मान लेते थे वहां, और रेडियस तो हमारा है ही। वहां हम पाइप के अंदर, पाइप हमारा रेडियस अगर दिया हुआ है तो पाइप हमारा कैसा है? बेलनाकार है। यानी हम उस पाइप का आयतन निकालते थे। हमारा h जो होता था पानी का स्पीड होता था, और रेडियस लेके हम वहां से क्या निकालते थे? पाइप के अंदर पानी का हम आयतन निकालते थे। और आयतन निकाल के अगर हम उस आयतन का रेशियो लेते थे तो आयतन का रेशियो हमारा क्या निकल के आता था? इफिशियंसी का रेशियो निकल के आता था। जो हमारा आयतन का रेशियो निकल के आता था वही हमारा इफिशियंसी का रेशियो निकल के आता था। यानी हमारा इफिशियंसी का जो रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो तो पता है, यानी इफिशियंसी का जो रेशियो है हमारा वो कितना है? इफिशियंसी का रेशियो, अगर ए का इफिशियंसी 2 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना है? 1 यूनिट है। इफिशियंसी का रेशियो पता है। इफिशियंसी के रेशियो किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। हमने इसे मान लिया R1 H1 R2 H2। अब यहां से हमारा पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए हमारा R1 क्या है? R1 जो है वो 7 मीटर है और R2 क्या है? 14 मीटर है। यानी 2 इक्वल टू 7 गुने 7 बटा 14 गुने 14। और हमारा एच क्या दिया हुआ है? पहले पाइप का जो स्पीड है दिया हुआ है 10 लीटर पर मिनट।
यानी पहले पाइप का हमें स्पीड पता है, दूसरे पाइप का स्पीड हमें निकालना है। हमने मान लिया दूसरे पाइप का स्पीड क्या मान लिया, x। अब देखिए हम इसे 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, हम इसे 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब यहां से हमारा x जो है, x क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा x निकल के आ गया, x हम क्रॉस गुना करेंगे, x किसके बराबर निकल के आ गया, 5/4 के बराबर। x हमारा निकल के आ गया 5/4, यानी x हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से x जो निकल के आ गया 1.25 लीटर, 1.25 लीटर पर हमारा क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, 1.25 लीटर पर मिनट। हमारा जो है दूसरे पाइप का स्पीड क्या निकल के आ गया, 1.25 लीटर पर मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दो पाइप की त्रिज्या 7 मीटर और 14 मीटर है। पहले पाइप की पानी का चाल 10 लीटर पर मिनट है और ये टंकी को 2 घंटा में भर सकता है। पहला पाइप भरने वाला है, दूसरा पाइप खाली करने वाला है। वे दोनों पाइप मिलकर टंकी को 4 घंटा में भर सकते हैं। तो दूसरे पाइप में पानी का चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, दूसरे पाइप में पानी का चाल निकालना है। देखिए पहले पाइप में हमें पानी का चाल दिया हुआ है और दोनों पाइप का हमें त्रिज्या दिया हुआ है। हमें दूसरे पाइप में पानी का चाल निकालना है और हमें यह दिया हुआ है कि पहला पाइप जो है भरने वाला पाइप है और दूसरा पाइप जो है खाली करने वाला पाइप है। यानी पहला पाइप पॉजिटिव वर्क कर रहा है और दूसरा पाइप निगेटिव वर्क कर रहा है। देखिए अगर पहला पाइप अगर अकेले टंकी को भर रहा है तो 2 घंटा में भर रहा है और दोनों पाइप अगर मिलकर टंकी को भर रहे हैं तो 4 घंटा में भर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समय का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हम टंकी का जो इफिशियंसी है, टंकी का जो हमारा कैपेसिटी है, हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 4 यूनिट। टंकी का हमारा कैपेसिटी पता चल गया कि 4 यूनिट है। और देखिए ए जो है इस 4 यूनिट वाले कैपेसिटी वाले टंकी को 2 घंटा में भर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 4 यूनिट कैपेसिटी वाले टंकी को 4 घंटा में भर रहे हैं। तो यहां से हमारे दोनों पाइप का क्या निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 2 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 2 यूनिट। और बी ए माइनस बी जो है 4 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना भर रहे होंगे, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो 2 यूनिट पानी भर रहा है लेकिन ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में क्या हो रहा है, ए 2 यूनिट पानी भर रहा है उसमें से बी 1 यूनिट खाली कर रहा है। यानी ए का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट है तो बी का क्या है, -1 यूनिट है। अब देखिए दोनों के इफिशियंसी का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो गया, यानी 2/1 हो गया। अब देखिए अगर हमें रेडियस दिया होता था, पिछले क्लास में हमने बताया था कि रेडियस दिया हुआ है, अगर दोनों पाइप में हमें पानी का स्पीड दिया होता था तो हम वहां से इफिशियंसी कैसे निकालते थे दोनों पाइप का, हम क्या करते थे, दोनों पाइप में पानी का आयतन निकाल के और उस आयतन का हम रेशियो लेते थे। तो जो आयतन का हमारा रेशियो आता था वही रेशियो किसका होता था, इफिशियंसी का रेशियो होता था। यानी हमारा जो इफिशियंसी का रेशियो है ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों पाइप में पानी के आयतन के रेशियो के बराबर। अब देखिए दोनों पाइप का हमें रेडियस दिया हुआ है, पहले पाइप का हमें स्पीड दिया हुआ है। पहले पाइप का जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ही हमारा क्या होगा, यहां हाइट होगा। यानी पहले पाइप का हमें हाइट पता है, हमें दूसरे पाइप का हाइट निकालना है। तो देखिए यहां से पाई से पाई हमारा कट जाएगा और R1 कितना दिया हुआ है, 7 मीटर और R2 कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। यानी हम R1 R2 का वैल्यू पुट किए, यहां हमें एच पता है, एच कितना है 10 लीटर पर मिनट, एच कितना है 10 लीटर पर मिनट। अब यहां से हमें H2 निकालना था, H2 को हमने क्या मान लिया, x। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1.25 लीटर पर मिनट। यानी दूसरे पाइप का जो चाल है, दूसरे पाइप का चाल क्या है, 1.25 लीटर पर मिनट है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 3 छोटे पाइप और एक बड़ा पाइप एक टंकी को भर रहा है। प्रत्येक छोटे पाइप की क्षमता बड़े पाइप की क्षमता का 2/3 है। यदि चारों पाइप एक साथ काम करे तो वह बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय लेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चारों पाइप का हम अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 छोटे पाइप का जो इफिशियंसी है बड़े पाइप के इफिशियंसी का 2/3 है। तो हमने मान लिया 3 जो छोटे पाइप है, पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तीसरा पाइप क्या है, सी है। और जो बड़ा पाइप है
उसे हमने मान लिया डी। अब देखिए हम बड़े पाइप का इफिशियंसी मान लेते हैं 3 यूनिट, बड़े पाइप का इफिशियंसी मान लेते हैं 3 यूनिट। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 छोटे पाइप का जो इफिशियंसी है बड़े पाइप का क्या है 2/3, यानी इस 3 का 2/3 कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी 3 छोटे पाइप का जो इफिशियंसी है वो कितना हो जाएगा 2-2 यूनिट। यहां से हमारा चारों पाइप का इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया कि 3 छोटे पाइप का इफिशियंसी 2 यूनिट है और एक बड़े पाइप का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चारों पाइप एक साथ काम करें तो वह बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय लेंगे। देखिए अगर चारों पाइप एक साथ काम करें, यानी चारों पाइप का हम सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो लेते हैं। चारों पाइप का इफिशियंसी का रेशियो यानी A + B + C + D, और एक अकेले बड़ा पाइप यानी बड़ा पाइप का इफिशियंसी। देखिए अगर चारों पाइप अगर मिल जाएंगे तो इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 9, यानी चारों पाइप एक साथ काम करेंगे तो इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और एक बड़ा पाइप का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट, यानी यहां से चार पाइप और एक बड़ा पाइप का इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल के आ गया 3/1। अब देखिए हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, 4 पाइप और एक बड़े पाइप का इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। अगर हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया तो अगर हम उसका अपोजिट रेशियो लेंगे तो हमारा किसका रेशियो निकल के आएगा, समय का रेशियो निकल के आएगा। यानी हमें इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, हमें जो है इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया 3/1। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा 1/3। यानी एक बड़ा पाइप अकेले टंकी को भरने में अगर 3 यूनिट समय ले रहा होगा तो छोटा 4 पाइप जो है, 3 छोटा पाइप और एक बड़ा पाइप यानी चारों पाइप मिलके कितना समय ले रहे होंगे, एक यूनिट का समय ले रहे होंगे। यानी हमसे पूछ रहा था कि यदि चारों पाइप एक साथ काम करे तो बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय, यानी अकेले बड़े पाइप द्वारा लिए गए समय का कितना समय लेगा 1/3। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा जो आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1/3। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1/3। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 छोटे पाइप और एक बड़ा पाइप एक टंकी को भर रहा है, प्रत्येक छोटे पाइप की क्षमता बड़े पाइप की क्षमता का 2/3 है। यदि चारों पाइप एक साथ काम करे तो वह बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय लेंगे। यानी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चारों पाइप अगर एक साथ काम करे तो बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चारों पाइप का हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 छोटे पाइप का जो इफिशियंसी है वो बड़े पाइप की इफिशियंसी का क्या है 2/3 है। तो हमने मान लिया कि 3 जो छोटे पाइप है A, B और C है, और जो चौथा बड़ा पाइप है वो कौन सा है D है। हमने बड़े पाइप का जो इफिशियंसी मान लिया 3 यूनिट है, तो 3 छोटे पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इस 3 का 2/3 यानी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। यानी चारों पाइप का हमारा अलग अलग इफिशियंसी पता चल गया कि 3 छोटे पाइप का इफिशियंसी 2 यूनिट है और एक बड़े पाइप का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि चारों पाइप एक साथ काम करे तो वह बड़े पाइप द्वारा अकेले भरने में लिए गए समय का कितना समय लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम अगर चारों पाइप एक साथ भर रहे हैं तो हम चारों पाइप का अगर एक साथ भरेंगे तो हम चारों पाइप का इफिशियंसी लेंगे और एक बड़ा पाइप यानी बड़ा पाइप का इफिशियंसी लेंगे। यहां से हम चारों पाइप के इफिशियंसी और एक बड़े पाइप का इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। देखिए चारों पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 यूनिट और एक बड़े पाइप का इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट। यानी यहां से इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आएगा 3:1, यानी यहां से इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3:1 का। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया, इफिशियंसी के रेशियो का अपोजिट रेशियो किसका होता है, टाइम का रेशियो होता है। यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 का। यानी जो 4 पाइप है, 4 पाइप अगर 1 यूनिट का समय ले रहे हैं तो जो सबसे बड़ा पाइप है, सबसे बड़ा पाइप वो कितना का समय ले रहा है 3 यूनिट का। तो हमसे पूछ रहा था कि चारों पाइप एक साथ भरे तो बड़े पाइप द्वारा लिए गए समय का कितना समय, यानी बड़े पाइप कितना समय ले रहा है 3 यूनिट का और छोटे पाइप कितना समय ले रहा है 1 यूनिट का। तो कितना हो जाएगा कि बड़े पाइप के द्वारा लिए गए समय का अगर चारों पाइप एक साथ भरेंगे तो 1/3 समय लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1/3।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टंकी में 3 नल है। नल ए 4 बाल्टी पानी 24 मिनट में भरता है, नल बी 8 बाल्टी पानी 1 घंटा में भरता है और नल सी 2 बाल्टी पानी 20 मिनट में भरता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरा हुआ टंकी 2 घंटा में खाली हो जाता है। यदि प्रत्येक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो टंकी की धारिता क्या है। तो देखिए हमें सबसे पहले तो बाल्टी का संख्या निकालना पड़ेगा। अगर सभी नल 2 घंटा तक खोल दिए जाते हैं तो पूरा भरा हुआ टंकी खाली हो जा रहा है, यानी तीनों नल से अगर 2-2 घंटा पानी निकाला जाए, तीनों नल से 2-2 घंटा अगर पानी निकाला जाए तो टोटल कितना बाल्टी पानी निकलेगा। हमें सबसे पहले बाल्टी का संख्या निकालना पड़ेगा। 2 घंटा यानी 120 मिनट। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि पहला नल यानी नल ए जो है 4 बाल्टी पानी 24 मिनट में निकालता है, यानी नल जो ए जो है 24 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है, 4 बाल्टी पानी निकाल रहा है। 24 मिनट में 4 बाल्टी पानी निकाल रहा है तो 2 घंटा सभी नल अगर काम कर रहे हैं तो ये भी 2 घंटा काम किया होगा, यानी 24 मिनट में अगर 4 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं तो 120 मिनट में कितना बाल्टी पानी निकलेगा। यानी हम 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, तो हमें 4 में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 120 मिनट में कितना हो जाएगा हमारा, 20 बाल्टी हो जाएगा। अब देखिए ए का हमें पता चल गया कि ए जो है 2 घंटे तक अगर खुला रहेगा तो कितना पानी निकलेगा, 20 बाल्टी पानी निकलेगा। अब देखिए बी का हमें क्या दिया हुआ है, हमें बी का जो दिया हुआ है, बी जो है 8 बाल्टी पानी 1 घंटा में निकालता है, यानी 60 मिनट में बी जो है 60 मिनट में बी कितना निकाल रहा है, 8 बाल्टी पानी निकाल रहा है। 60 मिनट में बी 8 बाल्टी पानी निकाल रहा है। तो देखिए 120 मिनट में कितना निकालेगा, 120 मिनट में कितना बाल्टी पानी निकल जाएगा, यानी हम इस साइड दुगुना लिए तो इस साइड भी दुगुना करेंगे, यानी 16 बाल्टी पानी निकल जाएगा। अब देखिए नल सी जब काम करेगा 2 घंटा, नल सी जो है 2 बाल्टी पानी 20 मिनट में निकाल रहा है। 20 मिनट में नल सी कितना निकाल रहा है, 2 बाल्टी पानी निकाल रहा है। हमें कितना चाहिए, 120, यानी हम इसमें गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 6 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी अगर हम इस साइड 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी हो गया 12 बाल्टी। यानी 2 घंटा तक अगर ए बी और सी काम करेंगे तो ए जो है 20 बाल्टी पानी निकालेगा, बी 16 बाल्टी और सी जो है 12 बाल्टी। 20 बाल्टी 16 बाल्टी और 12 बाल्टी निकलने के बाद टंकी पूरे तरीके से खाली हो जाएगा, यानी टोटल हमारा बाल्टी कितना निकल गया, कितना बाल्टी पानी निकल गया, 20 प्लस का 16 प्लस का 12, यानी हमारा कितना आ गया, हम इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 8 4, यानी 48 बाल्टी हो गया। यानी टंकी जो है 48 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है। टंकी जो है 48 बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है, यानी हमें टंकी का क्या निकालना था, धारिता। तो धारिता क्या हो जाएगा, टंकी की जो धारिता हो जाएगा, हमें एक बाल्टी में पता है कि कितना पानी आ रहा है, 5 लीटर पानी आ रहा है, तो 48 बाल्टी में कितना पानी आएगा, यानी हम इस 48 गुने 5 करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हम 48 में 5 से गुना करेंगे, 8 5 40 0 4 24, यानी 240 लीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 240 लीटर। टंकी की धारिता कितनी होगी, 240 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टंकी में 3 नल है। नल ए 4 बाल्टी पानी 24 मिनट में भरता है, नल बी 8 बाल्टी पानी एक घंटा में भरता है और नल सी 2 बाल्टी पानी 20 मिनट में भरता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरा हुआ टंकी 2 घंटा में खाली हो जाता है। यदि प्रत्येक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है तो टंकी की धारिता क्या है। हमें क्या निकालना था, टंकी की धारिता निकालना था। और देखिए अगर सभी नल से अगर हम 2 घंटा पानी चला के छोड़ते हैं तो टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाती है। देखिए नल, हमें सभी नल का जो दिया हुआ है कि नल ए जो है 4 बाल्टी पानी 24 मिनट में भरता है। अगर 2 घंटा के लिए अगर हम ए को चलाएंगे, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, नल ए जो है 24 मिनट में अगर 4 बाल्टी पानी भर रहा है तो 120 मिनट में कितना भरेगा, यानी अगर हम इस साइड 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा,
यानी 120 मिनट में 20 बाल्टी पानी भरेगा। अब देखिए नल जो बी है 60 मिनट में अगर 8 बाल्टी पानी भर रहा है तो 120 मिनट में कितना भरेगा, यानी हम इस साइड 2 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 16 बाल्टी। और नल सी जो है 20 मिनट में 2 बाल्टी पानी भर रहा है तो 120 मिनट में कितना भर पाएगा, 12 बाल्टी। यानी हमारा ये निकल के आ गया कि अगर तीनों नल को अगर 2-2 घंटा के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टोटल कितना बाल्टी पानी निकल जाएगा, 20 प्लस का 16 प्लस का 12, यानी हमारा टोटल कितना निकल के आ गया, 48 बाल्टी। अब हमें क्या निकालना था, टंकी की धारिता। देखिए हमें एक बाल्टी का पता है कि एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आ रहा है और हमें ये पता चल गया कि टोटल 48 बाल्टी अगर हम पानी निकाल रहे हैं तो टंकी पूरी तरीके से खाली हो जा रही है, यानी टंकी की धारिता कितना हो जाएगा, हम इस 48 में 5 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 240 लीटर। यानी उस टंकी की धारिता कितना है, 240 लीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, पाइप बी टंकी को 24 घंटा में खाली करता है, दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटा खोल दिया जाए तो प्रत्येक 2 घंटा में पानी का लेवल 0.5 मीटर बढ़ जाता है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है कि ए जो है 4 घंटा में भरता है और बी जो है 24 घंटा में खाली करता है, यानी 4 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 24 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हम टंकी की जो धारिता मान लेंगे, टंकी की धारिता कितना है, टंकी की जो धारिता है वो 24 यूनिट है। हम मान लेंगे टंकी की धारिता कितना है, 24 यूनिट। और जब ए जो है, ए अगर टंकी को भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 4 घंटे का समय ले रहा है। और बी अगर टंकी को खाली कर रहा है, बी जो है टंकी को खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 24 घंटा का समय ले रहा है। बी क्या कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, यानी हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए ए जो है 4 घंटा में 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 6 यूनिट। और बी जो है 24 घंटा में 24 यूनिट पानी निकाल रहा है तो 1 घंटा में कितना निकाल रहा होगा, 1 यूनिट। यानी ए का इफिशियंसी जो है 6 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है, -1 है। देखिए अगर दोनों को अगर हम बारी बारी से खोलेंगे, दोनों को अगर बारी बारी से खोलेंगे, यानी पहले हम किसे खोलेंगे, भरने वाले टंकी को, भरने वाले पाइप को हम पहले खोलेंगे, उसके बाद हम खाली करने वाले पाइप को खोलेंगे। यानी पहले जो है 6 यूनिट पानी भरा जाएगा पहले घंटा में और दूसरे घंटा में क्या होगा, 1 यूनिट पानी बाहर आएगा। यानी 2 घंटा में पानी कितना गया, 2 घंटा में जो पानी गया कितना यूनिट, 6 माइनस का 1 यानी 5 यूनिट पानी चला गया। 2 घंटा में 5 यूनिट पानी टंकी के अंदर चला गया। और हमें क्या दिया हुआ है कि 2 घंटा में पानी का लेवल जो है 0.5 मीटर बढ़ जा रहा है, यानी 5 यूनिट पानी की वजह से टंकी का जो ऊंचाई है, टंकी के अंदर पानी का जो लेवल है वो कितना बढ़ रहा है, 0.5 मीटर बढ़ रहा है। तो हमें क्या निकालना था, टंकी की गहराई। टंकी में टोटल पानी कितना आ रहा है, 5 यूनिट पानी की वजह से 0.5 मीटर जो है पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो टंकी के अंदर पानी टोटल कितना आ रहा है, टंकी के अंदर टोटल जो पानी आ रहा है वो 24 यूनिट आ रहा है। यानी यहां से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया 0.1 मीटर के बराबर। तो 24 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2.4 मीटर। यानी जो टंकी है, टंकी का गहराई कितना है, 2.4 मीटर है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2.4 मीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 4 घंटा में भरता है, पाइप बी टंकी को 24 घंटा में खाली करता है, दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटा खोल दिया जाए तो प्रत्येक 2 घंटा में पानी का लेवल 0.5 मीटर बढ़ जाता है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था, टंकी की गहराई निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ था, ए 4 घंटा में भर रहा है और बी जो है 24 घंटा में खाली कर रहा है, यानी 4 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 24। अब हम क्या करेंगे, टंकी का जो है कैपेसिटी मान लेंगे 24 यूनिट। टंकी का कैपेसिटी कितना मान लेंगे, 24 यूनिट। अब इस 24 यूनिट कैपेसिटी वाले टंकी में ए जो है अगर पानी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 4 घंटा का। और इस 24 यूनिट कैपेसिटी वाले टंकी से अगर पानी बी खाली कर रहे हैं तो कितना समय ले रहा है, 24 घंटा का। यानी ए जो है 4 घंटा में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा, 6 यूनिट।
यानी ए का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 6 यूनिट। बी जो है 24 घंटा में 24 यूनिट पानी अगर बाहर कर रहा है तो 1 घंटा में कितना कर रहा होगा 1 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया 1 यूनिट। ये निगेटिव काम कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए ए का इफिशियंसी हमें पता चल गया कि 6 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है -1 यूनिट है। और देखिए पहले तो जो पाइप है भरने वाला पाइप काम करेगा, उसके बाद निकालने वाला पानी बाहर निकालने वाला पाइप काम करेगा, यानी पहले घंटा में 6 यूनिट पानी भरा जाएगा और दूसरे घंटा में जब बी चालू होगा तो दूसरे घंटा में बी क्या होगा करेगा टंकी के अंदर से 1 यूनिट पानी बाहर कर देगा, यानी टोटल 2 घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना गया 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट पानी जाने की वजह से टंकी के अंदर पानी का जो लेवल है 0.5 मीटर बढ़ जाता है। तो हमें क्या निकालना था टंकी की गहराई। देखिए टंकी के अंदर पानी टोटल कितना आ रहा है 24 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वजह से 0.5 मीटर लेवल बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वजह से कितना बढ़ जाएगा 0.1 मीटर। तो हमें क्या निकालना था टंकी की गहराई, यानी टंकी में 24 यूनिट पानी आ रहा है तो 24 यूनिट की वजह से कितना हो जाएगा 24 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 2.4 मीटर, यानी टंकी की जो पूरी गहराई है वो कितना है 2.4 मीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक हौज में 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 पाइप लगे हैं। यदि बड़ा पाइप अकेले हौज को 61 मिनट में भर सकता है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना देर में भर जाएगा। देखिए हमें इससे पहले जो क्वेश्चन दिया होता था उसमें हमें क्या दिया होता था कि पाइप के अंदर पानी का स्पीड दिया होता था, हम उस स्पीड को हाइट मान के और हमें रेडियस तो पता होता था, यानी हम वहां से क्या निकाल रहे थे पाइप के अंदर पानी का आयतन निकाल रहे थे और आयतन का जो हम रेशियो ले रहे थे वही रेशियो हमारा क्या निकल के आ रहा था इफिशियंसी का रेशियो। लेकिन यहाँ हमें पाइप के अंदर पानी का हमें स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी पाइप के अंदर जो पानी का स्पीड है वो बराबर है, यानी सभी का हाइट क्या है बराबर है, तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें रेडियस का जो अगर रेशियो निकालेंगे, रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो हो जाएगा 1:4/3:2। हम 3 से गुना कर लेते हैं, यानी r किसके बराबर हो जाएगा 3:4:6 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए r² चाहिए, हमें r² चाहिए। r² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 16 और ये कितना हो गया 36, यानी r² का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 9:16:36। और हाइट हमने क्या मान लिया कि सभी का हाइट जो है, यानी सभी के अंदर सभी पाइप के अंदर पानी का जो स्पीड है वो बराबर है, तो हाइट क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी 1:1:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा r² इंटू h क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 9:16:36। अब देखिए हमारा आयतन का जो है रेशियो निकल के आ गया, तो जो आयतन का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा इफिशियंसी का रेशियो होगा, यानी तीनों पाइप के इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल के आ गया 9:16:36। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि सबसे बड़ा पाइप 61 मिनट में हौज को भर रहा है। सबसे बड़ा पाइप कौन है जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा रेडियस इसका है, यानी सबसे लास्ट वाले पाइप का सबसे बड़ा रेडियस है, यानी सबसे लास्ट वाले पाइप का इफिशियंसी कितना है 36 और भर कितना रहा है 61 मिनट में, यानी ये टोटल काम कितना कर रहा होगा 36 के यूनिट से 61 मिनट में टोटल काम कितना कर रहा होगा, यानी 61 × 36 करेंगे, हमारा टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम हमें किससे कराना है तीनों नल से मिला के, तीनों पाइप से मिला के, यानी तीनों पाइप अगर मिल जाएंगे तो हमारा जो है इफिशियंसी कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 और 36 कितना हो जाएगा 25 और 36 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 61, यानी 61 से 61 कट गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36 मिनट। यानी तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए जाए तो हौज कितना देर में भर जाएगा 36 मिनट में भर जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हौज में 1 सेंटीमीटर 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 पाइप लगे हैं। यदि बड़ा पाइप अकेले हौज को 61 मिनट में भर सकता है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना देर में भरेगा। देखिए हमें पाइप का रेडियस तो दिया हुआ है, लेकिन पाइप के अंदर पानी का स्पीड हमें नहीं दिया हुआ है। इससे पहले हमें क्वेश्चन दिया होता था तो हमें क्या दिया हुआ वहां कि पाइप के अंदर पानी का स्पीड दिया होता था और हम उसे क्या मान ले रहे थे, हम उसे हाइट मान के
और वहां से पाइप के अंदर पानी का हम क्या निकाल रहे थे, आयतन निकाल रहे थे, और आयतन का हम रेशियो ले रहे थे, वही रेशियो हमारा क्या निकल के आ रहा था, इफिशियंसी का रेशियो। लेकिन यहाँ तो पाइप के अंदर पानी का हमें स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि तीनों पाइप के अंदर पानी का जो स्पीड है वो हमारा समान है। अगर तीनों पाइप के अंदर पानी का स्पीड समान है तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ में रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का रेशियो क्या हो गया, 1:4/3:2। हम इसे क्या लिख सकते हैं, तीनों जगह 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3:4:6। रेडियस का हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:4:6। हमें क्या चाहिए, r², यानी r² किसके बराबर हो जाएगा, 9:16:36 के बराबर, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा, 1:1:1। अब देखिए यहाँ से आयतन का हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यानी हम r² में h से गुना करेंगे, हमारा आयतन का रेशियो कितना हो गया, 9:16:36। अब जो आयतन का रेशियो होगा वही क्या रेशियो होगा, हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। हमारा एफिशिएंसी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 9:16:36। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि सबसे बड़ा पाइप जो है 61 मिनट में हौज को भर रहा है, यानी सबसे बड़ा पाइप यहाँ कौन होगा, सबसे बड़ा पाइप यानी जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, सबसे अंतिम वाले का रेडियस जो सबसे बड़ा है, तो सबसे अंतिम वाले का इफिशियंसी कितना है, 36। यानी 36 इफिशियंसी के साथ 61 मिनट में अगर किसी काम को किया जा रहा है, यानी वहां से टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 36, यानी इफिशियंसी से अगर हम समय में गुना करेंगे हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 61 × 36 हो गया। अब देखिए इस काम को हमें क्या कराना है, सबसे कराना है, यानी सभी पाइप से कराना है। अगर सभी पाइप हौज में एक साथ खोल दिए जाए तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 16 + का 9 कितना हो गया, 16 + का 9 कितना हो गया, 25। 25 में 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 61। यानी 61 इफिशियंसी के साथ हमें काम कराना है 61 × 36, यानी हमारा समय कितना लग जाएगा, 36 मिनट का। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।